जैसे सर का अगर फोटो एक्झाम्पल किंवा तुम्ही ठेवलाय, तुमचं नाव काय? प्रशांत. प्रशांत सर द किंग. प्रशांत सर टायगर, म्हणजे प्रशांत सर नाही टायगर. त्याला असं वाटतं कोणतरी वाघ बोलला मला. बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा वो स्टेटस पे रखते हैं, आपने उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. पहले के मुकाबले लोगों को जोड़ना अभी बहुत आसान है अगर आपने उनको अच्छे से अप्रिशिएट किया तो. समझ में आया? और आपका आपके भी स्टेटस लोग सारे देखते रहते हैं, तो आपने भी आपके स्टेटस पे अच्छा कुछ डालना चाहिए. मोटिवेशनल थॉट, हाई वोल्टेज आपका जो भी प्रोग्राम हुआ, जैसे आज का ट्रेनिंग हुआ तो ये ट्रेनिंग के फोटो, ये ट्रेनिंग की भीड़ या नई भीड़, तो आपकी अगर 4-5 लोगों की टीम है उनका सेल्फी डालिए कि आज हमारा ट्रेनिंग था ग्रेट गुरु दिनेश गोयल सर के माध्यम से. यस और नो? या हमारी कंपनी के माध्यम से. थैंक यू पांडुरंग सर, थैंक यू प्रवीण सर, जो भी आपके लीडर्स है इनको फटाफट उसमें इन्वॉल्व कीजिए. आपका बिजनेस, आपके थॉट, देखिए आपका स्टेटस आपके बारे में बहुत कुछ बोलते रहता है. तो बहुत सारे लोग स्टेटस पे क्या डालते हैं, आज आषाढ़ी एकादशी, या अब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे. दुनिया मतलबी है, आमच्या नादाला लागू नका. तर माझा पुढचा जरा डायलॉग असतो का, तू काय समजून जा. ये सब नहीं डालना है. आपके स्टेटस से लोग आपको जज करते रहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. मेरे स्टेटस में हमेशा कुछ ना कुछ हाई वोल्टेज रहेगा कि बड़ी कामयाबी अगर चाहिए तो बड़ी सोच रखनी पड़ेगी. समझ में आया ना? स्टेटस से भी बहुत सारे लोग आपके, अभी मैं जब भी स्टेटस रखता हूँ 400-500 लोग मेरा स्टेटस देखते हैं. बघा, लोक बघतायत म्हणून मी ठेवतो, मला ठेवायला टाइम नाही तसा, पण लोग देखते तो मैं भी रखता हूँ और अच्छा रखता हूँ. एज ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन मैं अच्छे स्टेटस रखता हूँ, अच्छे थॉट वाले स्टेटस रखता हूँ. कभी भी मैं दुखी आत्मा वाले कोई स्टेटस नहीं रखता. समझ में आया आपको? दुनिया आपके साथ खुश होना चाहती है, दुखी कोई नहीं होना चाहता. यस और नो? समझ में आया? तो हमेशा ये लोगों को कैसे आपको 1-to-1 में काउंसलिंग करना है, ये सब है. आपका प्लान है, प्लान के बारे में बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है. सर इकडनं जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन जाना चाहिए. और प्रॉब्लम क्या है ये, तो आपके प्लान में उनको यही बताना है, सर इस कंपनी में आप आओगे, आप महीने के 5 लाख रुपए कमाओगे, और मेरे साथ अगर आप काम चालू करते तो आने वाले 3 महीने में आपको महीने का 1 लाख रुपए कमा के दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है सर. 1 महीना अगर काम करोगे. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. जोरात आवाज वाटाया. ही माझी सवय होती कि कुछ अच्छा बोला ट्रेनर ने या मेरे लीडर ने तो मैं ताली बजाता था. उससे क्या है, मुझे भी कुछ अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है. यस और नो? तो ये ध्यान में रखिए. आप कोई भी ट्रेनर आए, कोई भी आपका लीडर जब ट्रेनिंग ले रहा है, अच्छी अगर बात कर रहे हैं ना तो हमेशा आपने ताली बजानी चाहिए. यस और नो? तो बोला सर मेरा प्रॉमिस है, अगर आप मेरे साथ 1 महीना काम करोगे तो 1 महीने में आपका महीने का इनकम 10 से 12 हजार रुपया स्टार्ट होगा. 2 महीना अगर आप मेरे साथ काम करेंगे, महीने का 25 से 30 हजार आपका चालू होगा. और 3 महीना अगर आपने मेरे साथ काम किया तो मेरा प्रॉमिस है सर, महीने का 1 लाख रुपया आपका इनकम स्टार्ट होगा. पूछ सकता है कि क्या तुम्हारा इनकम 1 लाख रुपया स्टार्ट हुआ है क्या? बोला कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और बहुत सही और सटीक सवाल पूछा है. तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी काम चालू किया है. अरे बोले तू तो 3 महीना पहले से मेरे को दिख रहा है. बोला मैंने 3 महीना पहले काम चालू किया था, किसी कारणवश मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मैं फील्ड में कंटिन्यू काम नहीं कर पाया. अभी मैंने फिर से फुल फ्लेज में काम को स्टार्ट किया है और मेरा इस साल का टारगेट है 50 लाख रुपया मुझे कमाना है. और मेरी टीम में कम से कम 10 लोगों को मैंने तय किया है कि 10 लोगों को 50-50 लाख पे लेके जाना. हेलो? क्योंकि लोगों को क्या है, लोग क्या बोलते हैं, तुम्हें कितनी जानकारी है, तुम्हें कितना नॉलेज है, इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है. तुम मेरे जिंदगी में क्या करने वाले हैं ये बोलिए. तो ये हमेशा बात कीजिए
कि तुमने लास्ट महीने में कितना कमाया, बोला लास्ट महीना मैं काम ही नहीं कर पाया था इसलिए मेरा बड़ा इनकम बना नहीं, लेकिन मेरा टारगेट है 2023 में मैं 50 लाख रुपया कमाने वाला हूँ। आप अगर मेरे साथ आओगे तो आपको भी 50 लाख कमा के दूंगा। 50 लाख नहीं कमा के दिया आपने, एक आगे की बात करो, 25 लाख रुपया कमा के दिया तो क्या वो आदमी आपको मारेगा, खुश होगा? 25 लाख नहीं कमा के दिया आपने, 10 ही लाख उसको कमा के दिया तो भी, 5 लाख कमा के दिया तो भी खुश होगा ना। और ये बोलना चालू करो, आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बोलना चालू करो, आना चालू होगा। आप लोग बोलते नहीं हो, आप डर जाते हो, हे कसं सांगू, माझं चेकच नाही, अरे माझं कोण जुळलंच नाही, मी सांगू कसं? मस्त एक 500 लोगों का लिस्ट बनाइए, 500 लोगों का लिस्ट बनाना चाहिए आपने, 500 लोगों का लिस्ट, नवरा बायको दोघांनी त्यांच्या नातेवाईकांची लिस्ट काढा, समझ में आया? आप अगर हस्बैंड अगर आप फुल टाइम कर रहे हो, आपके वाइफ को भी बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि लेडीज लोगों का नेटवर्क बहुत जबरदस्त है। मॅडमला ज्यावेळी मी बिझनेस मध्ये आणलं, पहिले ती माझ्यावरती हसायची, उनको हंसी आ रहा था कि क्या ये नेटवर्किंग कर रहे हैं, ये लोगों को ऐसा कुछ तो बता रहे, कुछ तो इनका स्कीम है, और तभी पैसा भी नहीं आ रहा था, मेरा काम ही नहीं बन रहा था। तो वो उनकी जगह सही थी, उनको लग रहा था कि आपका होटल का बिजनेस है, आप उसी को कंटिन्यू कीजिए, क्या लोगों के पीछे पड़े हो। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था कि यार ये घूम फिर के करने वाला बिजनेस है, क्योंकि होटल के बिजनेस में कहीं जाने आने नहीं मिलता था। छोटे बिजनेस में हमारे नौकर हमारे मालिक रहते, ये मैंने अनुभव किया है छोटे धंधे में, और उनको बहुत ज्यादा ईगो रहता है। छोटे लोग हैं, उनको दिमाग ही नहीं रहता ना, गरीब इसीलिए रहते। तो कभी तो मैं वो लाइन में था, तो इन्होंने बोला कि नहीं आप ये सब छोड़ो और वो लाइन में चले जाओ। मैं बोला नहीं, मैंने तय किया इसी में करना है। तो इन्होंने 4-5 बार मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ में आया कि ये आदमी कुछ समझने वाला नहीं। तो मैंने फुल फ्लेज में जब काम चालू किया, बड़ा पैसा आना चालू हुआ, तो इनको भी थोड़ा सा समझ में आया कि यार बिजनेस में सच में पैसा आ रहा है। और जैसे और बड़े चेक, हफ्ते का 25,000, हफ्ते का 50,000, हफ्ते का 1,00,000 1.5 लाख रुपए आना चालू हुआ, तो इनको समझ में आया कि यार सच में पैसा बिजनेस में है। फिर इन्होंने काम चालू किया, इनके बहन ने काम चालू किया, तो इनके माध्यम से लेडीज लोगों का बहुत बड़ा टीम हमारा एक बना था, जबरदस्त। मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली। तो मैंने इनका एग्जाम्पल आपको इसलिए बताया कि लेडीज का नेटवर्क भी बहुत जबरदस्त है, और आप अगर आपके वाइफ को लेके आओगे तो उनके माध्यम से भी बहुत सारे लोग नेटवर्क में आएंगे, और लेडीज का नेटवर्क एकदम जबरदस्त चलता है। लेडीज पूछते ना कहाँ गई थी, किधर गई थी, मीटिंग में गई थी, हमारा बिजनेस है उसमें गई थी, तुमको बताने वाली थी लेकिन तुमसे होगा नहीं, तुम नहीं आओगे, तुम करोगे नहीं, इसलिए आपको नहीं बताया, लेकिन आओगी तो बहुत पैसा कमाओगे तुमच्या भाषेत, लेडीजच्या भाषेत। पुढे गेलेला बा, मीटिंगला गेलेलो, कुठली मीटिंग, की तुझी बिझनेसची ना ती स्कीम, बोला हां स्कीम, काय स्कीम आहे तुझी? ती 1 माणसं घ्यायचे आणि 2 माणसांना डोक्या घालायचे आणि चहा खाली लावायचे ते, बोला हां। किती लोकांना आज उल्लू बनवले, असे माझे मित्र मला बोलायचे सर, और उस समय ना इतना बुरा लगने का ना मुझे ऐसा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। तो बाद में मेरे को समझ में आया कि हम लोग जो टोपी पहना थे ना, वो टोपी पहनाने की वजह से सामने वाला भी करोड़पति बनता है, अपन भी करोड़पति बनते हैं। आज वो सारे हमारे दोस्त है ना, हमारा मतलब हमारे मीटिंग के लिए इंतजार में रहते, 10-10, 15-15 दिन, 20-20 दिन इंतजार में रहते। अभी मेरा 3 नवंबर को बर्थडे था, हमने 30,000